বলছি সামনেই তো ভোট, তুমি কাকে ভোট দেবে? গুড কোশ্চেন। ভোট হ্যাঁ, ভোট আমি টিএমসি কে দেব। সিরায় সিরায় রক্ত, মমতা দির ভক্ত, জয় শ্রীরাম। গুত্তনি দেবো না, ঝাড়ের গুতো খেয়েছেন গুতো। সরি সরি, জয় বাংলা। जब दिल में कोई और हो और सामने कोई और, तो सामने जवान पर क्या आता है जो दिल में होता है। जी हाँ दोस्तों, यही हाल है पूरे बंगाल में। पूरे बंगाल के अंदर जो भी हिंदू लोग हैं, जो भी देशभक्त लोग हैं, उनके दिल में तो ममता बनर्जी के लिए कोई प्यार, कोई रहम नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं हकीकत क्या है। वो मोदी जी से प्यार करते हैं, बीजेपी से प्यार करती है, और जानती है कि बदलाव बहुत जरूरी है। लेकिन वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स ये है कि जो इलेक्शंस पहले होते थे, इस बार जो हो रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। इस बार अमित शाह वहाँ पर बैठ गए हैं। मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। जाहिर सी बात है, अगर अमित शाह बैठे हैं तो जाहिर सी बात है जो भी फोर्स है, जो भी सीआरपीएफ है, सब वहाँ पर तैनात है। इस बार इलेक्शन बहुत फेयर तरीके से होगा, कोई भी उत्पात नहीं मचा पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो वोट हो रहा है ना, वो वोट नहीं होता है, वहाँ पे एक तांडव होता है, तांडव। রাজ্যে যেখানে বিজেপি আরেস্ট পাও সেখানে কত করে সারা থাকে কোনো কথা হবে না। বিজেপি আরেস্ট गंदा तांडव होता है, वहाँ पर मर्डर हो जाता है, मारकाट मच जाता है। लेकिन इस बार चीजें नहीं, ऐसा भी देखा गया है, मैंने भी सुना था, कुछ वीडियो में देखा था कि जो लोग बीजेपी का वोट करते हैं उसके फिंगर्स को ना सूंघा जाता है, क्योंकि उसके उस ईवीएम वाले वोट जहाँ पे कमल का निशान है उस पर इत्र लगा दिया जाता है, ताकि ये पता कर सके बाद में जो भी वहाँ पर गुंडे हैं सूंघते हैं फिंगर को, ये वोट किसको दिया है। बटन होता है ना ईवीएम मशीन का, उन लोग उस बटन में चिन्ह होगा, सिंबल का, तो उसमें इत्र लगा देता है और बाहर निकालने के बाद हाथ सूखता है। ओ भाई साहब, हाथ सूखता है, सूखने के बाद अगर घ्राण आए तो उनको मारता है। ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे वोट करने, हम लोगों का जीना बहुत मुश्किल है। अच्छी बात है, अगर बीजेपी को दिया होगा, कमल के बटन को दबाया होगा तो उससे स्मेल आएगी। इससे जब पता चल जाता है तब ये लोग उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। और वो कल्पना कैसा होता है, जब आप सुनते हो, देखते हो किसी न किसी लोगों के मुंह से, तब आपको आश्चर्य लगता है। सुनिए इनको। আমাদের ব্রিগেড ময়দানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ভাষণ দিয়েছে, তখন ওখানের কমেন্টে একটা করেছে মুজাফফর হাসান, এবার মমতা জিতলে হিন্দু মেয়েদের তুলে প্রেগনেন্ট বানাবো। দেখেছে, সবাই দেখেছেনই আপনারা। বাংলার মানুষকে আর কিছু বলার নেই। হিন্দু সমাজ যদি, বাংলার হিন্দু সমাজ যদি এবারও চুপ থাকেন বা এবারও ঘুমিয়ে থাকেন বা বেকার ভাতায় যদি বিক্রি হয়ে যান, তাহলে আর মাথা তুলে বাঁচতে হবে না। हमारे बांग्लादेश पाकिस्तान। अगर गलती से भी सरकार अगर नहीं आई बीजेपी की, तो वहाँ के हिंदुओं के साथ क्या होगा ये मैंने बता रहा हूँ। जो हिंदू महिला के साथ क्या होगा ये बता रही कि अगर बीजेपी हारती है, अगर टीएमसी सरकार जीत जाती है, तो वहाँ के लोग क्या करने वाले हैं ये मैंने कह रहा हूँ। ये कह रही हैं हिंदू महिलाओं को प्रेग्नेंट किया जाएगा। ये सोचिए कितना डरावना, कितना भयावह है। अगर कुछ ऐसा होता है तो सोच लीजिए कितना, मतलब हम कहाँ रह रहे हैं, हम किस देश के अंदर जी रहे हैं। क्या बंगाल हिंदुस्तान का ही पार्ट है ना, लेकिन चीज़ें इतनी बदल गई है, वहाँ की डेमोग्राफी ऐसी बदल गई है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो ये इसका पार्ट है ही नहीं, लेकिन ये बनाया कौन, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप इसको देखो। बिहार नहीं है, यूपी नहीं है कि बुलडोजर चला देंगे और गोली करके एनकाउंटर कर देंगे। ये बंगाल है, बंगाल जो आजादी का जन्म दिया, जो देश को तैयार किया, जो संविधान रचा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कल जन्म दिवस है, उन्होंने बंगाल से पहले पार्लियामेंट में किया था। आपको पता होना चाहिए। जय हिंद बोलते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्लोगन है। अरे आमोदी पामोदी बाबू, ए दिल्ली का लाडू लोग तो नेताजी को भी निकाल दिया, गांधी जी को भी निकाल दिया। बिहार नहीं है, यूपी नहीं है, बंगाल है, तो क्या है, तो क्या हो गया। बंगाल है तो क्या हो गया, है तो भारत का ही पार्ट ना, भारत का पार्ट नहीं है। बंगाल है तो क्या क्या कहना चाहते हो, ये पता ही क्या कहना चाहती है, ये कहना चाहती है। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা, ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা।
মদিনা দুনিয়ায় নবী এলো মা আমিনার ঘরে কাঁদিলে হাজার মানি খাসিলে মুক্তা ঝরে ও দয়াল মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা মুর্শিদ যার সখা তার কিশোর ভাবনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। ये कहना चाहती थी वो, ये बंगाल है। हृदय में छिकावा नयन मदीना, यही बता रही थी। ये यूपी नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये बंगाल है। तो बंगाल में तुम कैसे लड़ सकते हो कि हृदय में छिकावा नयन मदीना। আমার হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা হৃদয় মাঝে কাবা নয়নে মদিনা। और मोदी से कहता हूँ कि हृदय में छिकावा नयन मदीना, तो आप इनको व्यवस्था कर दीजिए मदीना के लिए, ताकि आराम से जाए और जो भी शौक है वहाँ पर आराम से पूरा करके आए, क्योंकि हर रैली में गाना गाती है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और कोई व्यवस्था इनके लिए करे न करे, कि हमारे योगी तो व्यवस्था जरूर कर देंगे। दीदी को राम नाम से नफरत है। उनका तो असर ही है ऐसा है बंगाल में। उनका जो भाषण, उनकी जो रैली में जो दमदार भाषण चल रहा है, जहाँ जहाँ ये आवाज़ आ रही होगी, जिन जिन घुसपैठियों के पास ये आवाज़ आ रही होगी, उसका तो हलक सूख रहा होगा। रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देती है, नहीं निकलने देती है। दुर्गा पूजा में व्यवधान पैदा करती है। ईद के अवसर पर सरेआम को हत्या करने की छूट देती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करवाती है। बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं की हत्या पर मौन रहती है। लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भारत के अंदर मां काली की पूजा होगी, भारत के अंदर मां गंगा की पूजा होगी। भगवान राम हम सबके अंदर बसे हुए हैं। हर बंगाल का व्यक्ति जय श्री राम का घोष नहीं करेगा, वंदे मातरम का घोष नहीं करेगा। कि रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। ये मैं बार बार कहता हूँ, बंगाल में इस बार धर्म और अधर्म की युद्ध है। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षा, तो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। आप अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचा के रखिए, क्योंकि आप कितना पढ़ाई कर लो, आप जॉब पालोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन अगर आपकी बुद्धि, आपका ब्रेन, आपको मन को शांति आपको अपने धर्म से ही मिलती है। जहाँ पे आपको धर्म को ही खत्म कर दिया जाए, जहाँ पर आपकी सभ्यता को खत्म कर दिया जाए, तो वहाँ पे फिर आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है। आप कितना पढ़ाई कर लो, आपके अंदर सद्बुद्धि नहीं आए। माहौल तो दीदी ने खुद ही बदल दिया जब उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी को अगर हम बोल दे तो 1 सेकंड भी नहीं लगे। इसलिए कह रहा हूँ ना कि धर्म का रक्षा होना बहुत जरूरी है। पर दोस्तों, इस बार तो बदलाव होगा, और जो भीड़, जो भी जज्बा दिख रहा है बंगाल के अंदर में, जो हिम्मत आई है, जो शक्ति आई है अंदर, डर के जो भाव खत्म हुआ है, वोटर्स आगे आएंगे, पूरी तरीके से वोट करेंगे। और बंगाल जो एक तरीके से हमारे भारत का एक पार्ट है, लेकिन जो लोगों ने जैसा माहौल बना दिया है, जो घुसपैठी वहाँ पर आके करते हैं, ऐसा एक सिस्टम, एक तंत्र बन गया है पश्चिम बंगाल कि लगता नहीं कि भारत का पार्ट है। इस तरीके से वहाँ बिहेव हो रहा है। ऐसे मतलब आप कितने वीडियो देखोगे, आप थक जाओगे वीडियोज़ को देखते देखते। वहाँ पर लोगों के साथ व्यवहार होता है, स्पेशली हिंदुओं के साथ, हिंदू धर्म के साथ, हिंदू मूर्तियों के साथ, हिंदू जो भी पूजा होता है, जो भी वहाँ पर त्योहारें होती है उसके साथ, मतलब कल्पना से, सोच से परे हैं। क्या रहे आप ही कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी वीडियो आगे भी लाता रहूँगा जो हमारे धर्म के, हमारे हिंदुस्तान, हमारी संस्कृति को रक्षा करे। जय हिंद, जय भारत।